ऋषि विश्वामित्र। विश्वामित्र के पिता का नाम गादी था। विश्वामित्र पहले राजा कौशिक नाम से जाने जाते थे। उन्होंने कई वर्ष तक सफलतापूर्वक राज्य किया था। विश्वामित्र अपने समय के वीर तथा ख्याति प्राप्त राजाओं में गिने जाते थे। लंबे समय तक राज्य करने के बाद वे पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकले। पुरुषार्थ, सच्ची लगन, उद्यम और तप की गरिमा के रूप में महर्षि विश्वामित्र के समान शायद ही कोई हो। अपनी तपस्या के बल से क्षत्रियत्व से ब्रह्मत्व प्राप्त किया, राजर्षि से ब्रह्मर्षि बने, देवता और ऋषियों के लिए पूज्य बन गए। विश्वामित्र को सप्तर्षि में अन्यतम स्थान प्राप्त हुआ था। एक दिन राजा विश्वामित्र अपनी सेना को लेकर वशिष्ठ ऋषि के आश्रम गए। उस समय वशिष्ठ ईश्वर भक्ति में लीन होकर यज्ञ कर रहे थे। विश्वामित्र उन्हें प्रणाम करके वहीं बैठ गए। यज्ञ क्रिया से निवृत्त होकर वशिष्ठ ने विश्वामित्र का खूब आदर सत्कार किया और उनसे कुछ दिन आश्रम में ही रहकर आतिथ्य ग्रहण करने का अनुरोध किया। इस पर यह विचार करके कि मेरे साथ विशाल सेना है और सेना सहित मेरा आतिथ्य करने में वशिष्ठ जी को कष्ट होगा, विश्वामित्र ने नम्रता पूर्वक अपने जाने की अनुमति मांगी। किंतु वशिष्ठ के अत्यधिक अनुरोध करने पर थोड़े दिनों के लिए उनका आतिथ्य स्वीकार कर लिया। वशिष्ठ ऋषि ने कामधेनु गाय का आह्वान करके उससे विश्वामित्र तथा उनकी सेना के लिए 6 प्रकार के व्यंजन तथा समस्त प्रकार के सुख सुविधा की व्यवस्था करने की प्रार्थना की। उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार करके कामधेनु गाय ने सारी व्यवस्था कर दी। वशिष्ठ के आतिथ्य से विश्वामित्र और उनके साथ आए सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। कामधेनु गाय का चमत्कार देखकर राजा विश्वामित्र ने उस गाय को प्राप्त करने के विचार से वशिष्ठ से कहा, मुनिवर, कामधेनु जैसी गाय वनवासियों के पास नहीं, राजा महाराजाओं के पास शोभा देती है। अतः आप इसे मुझे दे दीजिए। इसके बदले मैं आपको सहस्रों स्वर्ण मुद्राएं दे सकता हूँ। इस पर वशिष्ठ बोले, राजन, यह गौ मेरा जीवन है और इसे मैं किसी भी कीमत पर किसी को नहीं दे सकता। वशिष्ठ के इस प्रकार कहने पर विश्वामित्र ने बलात् उस गौ को पकड़ लेने का आदेश दे दिया और उनके सैनिक उस गौ को डंडे से मार मार कर हाँकने लगे। कामधेनु गौ ने क्रोधित होकर उन सैनिकों से अपना बंधन छुड़ा लिया और वशिष्ठ के पास आकर विलाप करने लगी। वशिष्ठ बोले, हे कामधेनु, यह राजा मेरा अतिथि है, इसलिए श्राप भी नहीं दे सकता और इसके पास विशाल सेना होने के कारण युद्ध में भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। मैं स्वयं को विवश अनुभव कर रहा हूँ। उनके इन वचनों को सुनकर कामधेनु ने कहा, हे ब्रह्मर्षि, एक ब्राह्मण के बल के सामने क्षत्रिय का बल कभी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं एक क्षण में इस क्षत्रिय राजा को उसकी विशाल सेना सहित नष्ट कर देती हूँ। कोई उपाय न देखकर वशिष्ठ ऋषि ने कामधेनु को अनुमति दे दी। आज्ञा पाते ही कामधेनु ने योग्य बल से सैनिकों की एक सेना उत्पन्न कर दी। वह सेना विश्वामित्र के सेना से युद्ध करने लगी। विश्वामित्र ने अपने पराक्रम से समस्त सेना का विनाश कर डाला। अपनी सेना का नाश होते देखकर कामधेनु ने पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली सहस्रों सैनिक उत्पन्न कर दिए। जब विश्वामित्र ने उन सैनिकों का भी वध कर डाला तो कामधेनु ने अत्यंत पराक्रमी मारक शस्त्रास्त्रों से युक्त पराक्रमी योद्धाओं को उत्पन्न किया, जिन्होंने शीघ्र ही शत्रु सेना को गाजर मूली की भांति काट दिया। अपनी सेना का नाश होते देख विश्वामित्र के 100 पुत्र अत्यंत कुपित हो वशिष्ठ को मारने दौड़े।
वशिष्ठ ने उनमें से एक पुत्र को छोड़कर शेष सभी को भस्म कर दिया। अपनी सेना और पुत्रों के नष्ट हो जाने से विश्वामित्र बड़े दुखी हुए। अपने बचे हुए पुत्र को राज सिंहासन सौंपकर वे तपस्या करने के लिए हिमाचल में गए। कठोर तपस्या करके विश्वामित्र ने महादेव को प्रसन्न कर लिया और उनसे दिव्य शक्तियों के साथ संपूर्ण धनुर्विद्या के ज्ञान का वरदान प्राप्त कर लिया। इस प्रकार संपूर्ण धनुर्विद्या का ज्ञान प्राप्त विश्वामित्र प्रतिशोध लेने के लिए वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में पहुंचे। विश्वामित्र ने अग्निबाण चला दिया। अग्निबाण से समस्त आश्रम में आग लग गई और आश्रमवासी भयभीत होकर इधर उधर भागे। वशिष्ठ ने भी अपना धनुष्य संभाला और बोले, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, तुम मुझ पर वार कर। यह सुनकर विश्वामित्र ने अपने सब अस्त्र छोड़ दिए, जिन्हें वशिष्ठ ने अपने अस्त्रों से मार्ग नष्ट कर दिया। इस पर विश्वामित्र ने क्रोधित होकर मानव, मोहन, दंड, पैशाच, धर्मचक्र आदि सभी अस्त्रों का प्रयोग कर डाला। वशिष्ठ ने उन सब को नष्ट करके ब्रह्मास्त्र छोड़ने के लिए जब अपना धनुष्य उठाया तो सब देव, दानव, किन्नर भयभीत हो गए। क्रोध में वशिष्ठ ने ब्रह्मास्त्र छोड़ ही दिया। ब्रह्मास्त्र के भयंकर ज्योति और गगनभेदी नाद से संसार पीड़ा से तड़पने लगा। सब ऋषि मुनि उनसे प्रार्थना करने लगे कि आपने विश्वामित्र को परास्त कर दिया है, अब ब्रह्मास्त्र से उत्पन्न हुई ज्वाला को शांत करें। इस प्रार्थना से द्रवित होकर उन्होंने ब्रह्मास्त्र को वापस बुलाया और मंत्रों से उसे पराजित होकर विश्वामित्र सोचने लगे कि निसंदेह क्षात्र बल से ब्रह्म बल श्रेष्ठ है। अब मैं तपस्या करके ब्राह्मण की पदवी और उसका तेज प्राप्त करूंगा। इस प्रकार विचार करके वे अपनी पत्नी सहित दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। उन्होंने तपस्या करते हुए अन्न का त्याग कर केवल फलों पर जीवन व्यापन करना आरंभ कर दिया। 1000 वर्ष तक तपस्या करने के पश्चात ब्रह्मा ने प्रकट होकर कहा, हे राजर्षि, तुमने अपने तप से लोक जीत लिए हैं। ब्रह्मा के मुंह से राजर्षि शब्द सुनकर उन्हें बहुत बुरा लगा और सोचा कि उनकी तपस्या में अभी भी कुछ कमी है। यह बात सुनकर विश्वामित्र फिर से घोर तपस्या में लग। उनकी कठोर तपस्या का तेज देखकर सब देवतागण प्रभावित हो गए। सूर्य देव का तेज भी उनकी तपस्या के आगे फीका पड़ गया। सब देवगण ब्रह्मदेव के पास जाकर विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि पदवी दे दी जाए, इसके लिए विनती करने लगे। सब देव की विनती सुनकर ब्रह्मदेव विश्वामित्र के पास प्रकट हो गए और उनको ब्रह्मर्षि पदवी प्रदान करने लगे। पर विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि पदवी ब्रह्मदेव से नहीं तो ऋषि वशिष्ठ से चाहिए थी। फिर ब्रह्मदेव ऋषि वशिष्ठ के पास गए और ऋषि वशिष्ठ विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि पदवी देने के लिए तैयार हो गए। अगर आपको ऐसे ही सनातन धर्म से जुड़ी रोचक जानकारी सुननी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।